मुझे लगा नहीं था कि इतना डिफिकल्ट होने वाला है। मैं अपने आप को कभी इंडिया का टेक्निकल या फिर इंडिया का बेस्ट प्लेयर आज तक मैंने बोला नहीं, ना बोलूँगा। मेरे दिमाग में वही था कि भाई कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, मेरे को बंदे मारना है। मतलब आज अगर स्काउट है तो कल स्काउट पॉइंट वन एक्स्ट्रा बनना ज़रूरी है। अगर नहीं बने तो तुम्हारी गलती है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा भाई सीरीज ऑन पब्लिक डिमांड। स्पेशली ऑन पब्लिक डिमांड हमारे साथ जो आज गेस्ट जुड़े हैं वो आप लोगों के लिए आए हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा उनको बुलाते हैं। कैसा भाई? बस बढ़िया। और तन्मय सिंह AK स्काउट OP, और कैसा लग रहा है? पहली इंटरव्यू है तो थोड़ा सा नर्वसनेस है। नर्वस तो नहीं होगा तू? हाँ, थोड़ा बोल सकते हो नर्वस नहीं, पर है अंदर से तो हूँ मैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक सवाल, ये नाम स्काउट आया कहाँ से? तो मैं बचपन में खेलता था काउंटर स्ट्राइक 1.6, तो उसमें एक गन होती थी स्काउट करके, तो मैं बहुत चलाता था। तो लोगों ने मेरा नाम स्काउट रख दिया था, तब से मैं वही स्काउट चलाते हुए आ रहा हूँ। तो स्काउट ही नाम रहा है गेमिंग में, हर फील्ड में। अच्छा, OP तो मेरे ख्याल से फैंस ने लगा दिया होगा ये। ओपी तो फ्रेंकली बोल तो सबसे पहले जो ट्रेंड में लाया था ओपी था स्मोकी में। स्मोकी एक टाइम पे जब PUBG मोबाइल ग्रो कर रहा था, तो पहला बंदा था जो iPad पे 4 फिंगर क्लॉक खेलने वाला बंदा था। तो वो जब मार्केट में आया था उसने बेसिकली मार्केट हिला दिया था कि ये प्लेयर अलग है। वो लगा था स्मोकी ओपी। अब मेरे को ये हो गया था कि नहीं भाई, ये बंदा मेरे से ऊपर निकल गया, अब मेरे को ऊपर जाना है। तो मेरा जिस दिन मैं इसको काटूंगा उस दिन मैं ओपी लगाऊंगा। नहीं, स्मोकी भी खा सको। आई रिमेंबर द गोल्डन डेज, जो स्मोकी, स्काउट, ईवो असैसिन थे। बट उसके बाद एक और टीम आई थी मेरी फेवरेट, मतलब जिसके अंदर नो मर्सी के 2 आए थे, मतलब उसके बाद दलजीत भी आया था। तो उस टीम की क्या मेमोरीज है? तो मैं बोल रहा तो सबसे जो पहली प्रोफेशनल टीम है जिसको मैंने लीड किया है मेरे हिसाब से, वो थी मेरी टीम IND। पुराने वाले नहीं, अभी वाली जो IND थी वो दलजीत, क्रेटोस, ट्रांस और स्काउट। ये जो 4 बंदे थे ये काफ़ी अच्छे कोऑर्डिनेटर थे। पर एक होता ना, एक पॉइंट के बाद इंप्रूवमेंट सबको चाहिए होता है। आज तू प्रैक्टिस नहीं करेगा इधर, तो कोई ना कोई प्रैक्टिस करके तेरे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। व्हाट इट टेक्स टू बी ऑन टॉप? तो मेरा भाई देखो सिंपल एक ही फंडा है कि टॉप पे जाना बहुत ईजी है, पर मेंटेन करना काफ़ी डिफिकल्ट है। क्योंकि मुझे पता है ना कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदा है जो हार्ड वर्क कर रहा है अपने को बीट करने के लिए, टॉप पे जाने के लिए। तो जिस मोमेंट में हम लोग ये सोच ले कि हम लोग सब टॉप ऑफ द चेन है, तो उस मोमेंट में हम लोग हार गए। तो मेरा तो यही है भाई, प्रैक्टिस करते रहो, नेवर गिव अप एंड कीप ग्राइंडिंग एंड ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ फ्रॉम द डे बिफोर व्हाट यू आर। वो मतलब आज अगर स्काउट है तो कल स्काउट पॉइंट वन एक्स्ट्रा बनना ज़रूरी है। अगर नहीं बने तो तुम्हारी गलती है। सबको पता है कि तू नो रिस्पेक्ट गेमिंग करता है। तो हमने भले RRQ, D2E हो, कोई भी हो, G9 हो, सीनियर हो, तू स्काउट बन के खेलता है, तू डरता नहीं है। तुझे पता है कि हाँ मेरे पास सब कुछ है उसको मारने का। ये नो रिस्पेक्ट गेमिंग कितनी मदद करती है? ये एक टाइप का ये कॉन्फिडेंस रखता है। आप देखो, मेरा सब लोग का यही मानना है आज के डेट पे कि जिस पॉइंट में आपने ये मान लिया कि वो हम मार नहीं सकते, तो आप उस टाइम में हार जाओगे। पर जब तक दिमाग में रहेगा अरे नहीं, मेरा एम अच्छा है, मेरा अपर हैंड है, अगर मैं पहले गोली मारूंगा तो मैं ही मारूंगा। तो मेरा ये लॉजिक है कि दिमाग में ये मेंटेन रखना है, नहीं भाई भले ही सामने कोई भी हो, पर तुम इतना टाइम दियो गेम को। तुम्हारी गन से भी तो गोली वही निकल रही है जो उसके गन से निकल रही है। वो भगवान तो है नहीं, तुम गोली मारोगे तो गिरेगा, वो गोली मारोगे तुम गिरोगे। तो ये है कि तुम अपने स्किल को कितने अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हो उसको मारने के लिए। तो मेरा वही चीज़ यूज़ करता हूँ मैं अपनी लाइफ में। बिकॉज काफ़ी अनफॉर्चुनेट था जब आप लोगों को वीज़ा नहीं मिला बर्लिन का, और 180 पिंग पे 3rd हाईएस्ट डैमेज। वो जर्नी के बारे में कुछ बताइए। तो देखो, अब पहली बात तो मैं कम्प्लीटली पिस्ड ऑफ था क्योंकि मेरे को वीज़ा नहीं मिला है। सेकेंड चीज़, मुझे पता था कि कंपटीशन काफ़ी हार्ड है। मैं उस टूर्नामेंट के लिए बहुत टाइम से रेडी हो रखा था। तो मेरे लिए पिंग फैक्टर जो था वो मेरे दिमाग में रखा ही नहीं था। मैंने रखा था भाई ठीक है, जो भी पिंग है, अब क्या कर सकते हैं। तो 17 किल्स थी ना? 17 कितने किल्स निकाले? 19 किल्स थे। ओह गॉड, लाइक 180 पिंग में 19 किल्स। 19 किल थे। तो मेरे दिमाग में वही था कि भाई कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, मेरे को बंदे मारना है। अगर कुछ भी एट दी एंड कुछ भी हो जाए, मेरे को ये दिखाना है कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। कि भले ही कोई भी कैसा परफॉर्म करे, मुझे अपने तरफ ये भी कुछ रखना है कि नहीं यार, मैं काश अगर वो खेला होता तो शायद टीम क्वालिफाई हो जाता। मेरे को वो ऑप्शन रखना नहीं था। मेरे को लगा कि नहीं, स्काउट का जो भी है, स्काउट के पास अगर एक बॉटल पानी तो पूरी बॉटल पानी डालो, एक बूंद भी छोड़ना नहीं है। तो बस मैंने अपनी पूरी स्किल डाल दी थी उसमें। डायनामो और GTX स्पीड का क्या सीन था? ये क्या हुआ था? डायनामो का तो कुछ नहीं। डायनामो तो फ्रैंकली स्पीकिंग तो मेरा वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्रेंड्स है, और आज तो अच्छा ही दोस्त है वो। तो बीच में थोड़ी माहौल बिगड़ गया था क्योंकि एमुलेटर मेरे को पसंद नहीं है, जैसे सबको पता है। क्योंकि मोबाइल पे खेलो वो ज़्यादा। तुझे नहीं लगता एमुलेटर्स आज एंटरटेनर्स, वो फन कंटेंट वाले लोग हैं, मजाक करना चाहते हैं? एंटरटेनमेंट वे में रखे तो अच्छी है ना। जैसे आप देख लो, गरीबो हो गया, कैरिमिनाटी हो गया, इन लोग जब एंटरटेन करते हो अलग रहता है। और पहले के टाइम में जो बाकी स्ट्रीमर्स करते थे उन लोग, उनका पहला ट्रेलर होता था रैंक पुश प्रो प्लेयर PUBG मोबाइल। वहाँ कहीं एमुलेटर नहीं होता था। एमुलेटर की और PUBG मोबाइल फ़ोन पे खेलने वालों की रैंक साथ में कोलैबोरेट होती है।
टेक्निकली नहीं होती है पर प्रैक्टिकली होती है, क्योंकि एक टाइम पे मैचिंग उतना नहीं होता है। तो अगर आप एक ही टीयर पे हो, अभी तो चलो एमुलेटर का जो प्लेयर बेस है बहुत बड़ा हो चुका है, पहले के टाइम पे प्लेयर बेस उतना बड़ा नहीं था। पहले गिने चुने 100-200 लोग ही जो एमुलेटर पे खेलते थे और 1000-2000 लोग मोबाइल पे खेलते थे। तो सिनेरियो ऐसा होता था कि अगर आप एस पे हो, मैं एस पे हूँ, मैचिंग कर रहा हूँ, और वियर्डली अगर मेरे मैचिंग में मेरे को प्लेयर्स गेम के हिसाब से नहीं मिल रहे हैं, तो उस टाइम पे गेम जो ए स्टार का प्लेयर उनको उठा के डाल देगा। मतलब मैं फ़ोन पे खेल रहा हूँ, मुझे एमुलेटर मिल जाएगा? चांसेस है, चांसेस आर माइनर बट है। ये थोड़ा गलत लगा मुझे। पर अब नहीं है, क्योंकि अब कैसा हो गया ना कि 2 बकेट में पानी है, अभी एक गिलास में पानी भरना है, तो गेम पहले एक बकेट से डाल रहा होता है। अगर गेम को लगा इस बकेट में पानी कम है तो इस बकेट से उठा कर डाल देते, उसका काम है गिलास भरना। वो देखता नहीं है कौन से बकेट से पानी आ रहा है, वो भर देता है। काफ़ी खूब एग्जाम्पल दिया, मतलब बात ही नहीं रही है। चल, अभी हमने दिल्ली आया था, ESL मिलान की कास्टिंग की, पहली बार तूने कास्टिंग की है। हाँ। तो वो कैसा लगा? मुझे लगा नहीं था कि इतना डिफिकल्ट होने वाला है, पर जब मैं किया तब मेरे को समझा कि नहीं भाई, कास्टिंग मजाक वाला चीज़ नहीं है। 2 गेम आदमी कर सकते हैं, हम लोग 2 घंटा हम लोग स्ट्रीम करते हैं तो समझ जाते हैं कि 2 गेम बोलते रहना है। पर जहाँ पे 6 गेम की बारी आ जाती है, ऊपर से आपको कुछ भी चीज़ नहीं बोलना है, आपको जो गेम में चल रहा है वो बोलना है, प्लस आपको जो विदाउट रुके बोलते रहना वो बड़ी चीज़ है। क्योंकि हम लोग स्ट्रीम में क्या होता है, बोल रहे चलो हम लोग बोर हो गए तो चलो गेम पे फोकस कर लो, ऑडियंस देखती है। पर यहाँ पे स्ट्रीम में शांत नहीं हो सकती, क्योंकि स्ट्रीम पे गेम चल रही है, आपको उसके ऊपर फीडबैक देना है, आपको उसके ऊपर ऑडियंस को एंगेज रखना है। तो मेरे हिसाब से कास्टिंग होने तो टफेस्ट जॉब मैंने जो देखा आज तक ये मेरे को लगा है। तो मतलब फिर तो तेरे भाई की तारीफ बनती है। हाँ तो वो तो है। अभी तुम और चार्ली जो कर रहे हो तो भाई मैं तुम्हें अलग ही क्या बताऊँ। चल ठीक है। तो अब तेरी एक नई टीम बनी है, रौनक ओवेस और इन योर ड्रीम्स। हाँ, तो टीम का नाम है टीम एक्स पार्क। क्या उम्मीद है इसके साथ, क्या चल रहा है आज की टीम में? अभी तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है न्यू टीम होने का, पर ये चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है। जैसे बोलते हैं कि स्किल्स डेवलप हो सकता है ऑन टाइम का, एक्सपीरियंस को टाइम देना पड़ता है। स्किल का और टाइम का कुछ ये कनेक्शन है ही नहीं। स्किल इंप्रूव करना तो 2 दिन में इंप्रूव हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, 1 दिन में हो जाएगा, पर एक्सपीरियंस 1 दिन में नहीं आता है। एक्सपीरियंस आता है तुम गेम को टाइम दो, जितना तुम टाइम गेम को दोगे गेम तुम्हें उतना टाइम देगा सीखने के लिए। तो व्हाट योर प्लान, मतलब टीम में कोऑर्डिनेशन कैसी चल रही है? काफ़ी फेवरेट प्लेयर कौन है तेरा टीम में? फेवरेट तो चारों ही, इसलिए मैं चारों को पिक किया है, नहीं तो मैं पिक किसी और को किया होता। 4 बंदे एकदम इक्वली स्ट्रॉन्ग है, मैं भी उनके साथ ही खेलता हूँ, तो हम 5 एक दूसरे के बराबर हैं। बस ये है कि ब्लेंड इन हो रहे हैं, समझ रहे हैं। अब वो एक पॉइंट होता है ना कि जहाँ पे आप इतना समझ जाते हो प्लेयर को, अपनी टीममेट को, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, तो बस वो पॉइंट आना बाकी है। अभी नए नए बड़े बच्चे आ रहे हैं खेलने वाले, बिकॉज तू तब से PUBG मोबाइल खेल रहा है जब से किसी को आती भी नहीं थी। गॉडल के टाइम से, उससे पहले IND चलाई तूने, PMC से पहले रॉ चलाई है, रॉ, ठीक है। तो अब लोग आ गए हैं मार्केट में, ठीक है। अभी भी क्या तू अपने आप को इंडिया का सबसे बड़ा टेक्निकल स्किल प्लेयर बोलता है? मैं अपने आप को कभी इंडिया का टेक्निकल या फिर इंडिया का बेस्ट प्लेयर आज तक मैंने बोला नहीं है, ना बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं कोई प्लेयर वर्क कर रहा है और मेरे से बेटर है। पर मैं ये बोल सकता हूँ हाँ कि एक्सपीरियंस वाइज मैं अपने आप को कहीं ना कहीं ऊपर मानता हूँ, क्योंकि मैंने जितना टाइम गेम को दिया है, जितने टूर्नामेंट्स खेला है, और बेसिकली मैंने हर एक ऑफिशियल टूर्नामेंट PUBG मोबाइल खेल के आ रहा हूँ डे 1 से। तो मैं हाँ ये बोल सकता हूँ मैंने गेम को बदलते हुए देखा है, प्लेयर्स को आते हुए देखा मार्केट में, प्लेयर्स को इंप्रूव करते हुए देखा है। तो वो चीज़ मैं मान सकता हूँ। एक्सपीरियंस वाइज थोड़ा कहीं ना कहीं मेरे को एक ओवर एज मिलता है प्लेयर्स का अगेंस्ट, बट स्किल सेट में मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे से बेटर प्लेयर्स है इन केस ऑफ स्किल्स। 1-2 के नाम दे दे, लोग खुश हो जाएंगे कि स्किल सेट। तो मैं देखो, मैं बोलूँ ना, अभी मैं अपने दिल से मेरी टीम को हटा देता हूँ, टीम एक्स पार्क से किसी प्लेयर को पिक नहीं करूँगा। ओवरऑल इन जनरल इंडिया के मैं टॉप 5 असोल्टर्स गिनता हूँ जो गन फाइट्स का स्ट्रॉन्ग है। स्नैक्स MX का, NTT का नियो, NTT का जोनाथन, OR का कैरी, OR का एग्जिस्टेंस। ये 5 प्लेयर मेरे दिमाग में, मेरे सबसे पहले दिमाग में थॉट ये 5। और भी बहुत प्लेयर्स है, मावी सब बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं जो असोल्टिंग में बहुत टॉप आते हैं, पर ये 5 ऐसे बंदे हैं कि ये 5 अगर गोली चला रहे ना, ऐसा बहुत कम बार हुआ कि इन्होंने गोली चला और ये गिरे हो। इनकी गोली चली तो बंदा गिरेगा। चल, अपनी टीम में ओवेस, रौनक, उनकी कैसी स्किल सेट है? ओवेश एक ऑलराउंडर प्लेयर है, रौनक इज़ अ शार्प स्नाइपर, परफेक्ट स्नाइपर है वो। परितोष एक परफेक्ट असोल्टर एंड अ परफेक्ट सपोर्ट प्लेयर है। ड्रीम्स को मैं परफेक्ट एंट्री फ्रैगर बोलता हूँ, क्योंकि ड्रीम्स को अगर कॉल दिया कि भाई उस घर में बंदा है, एक नॉक कर रहा हो, ड्रीम्स पुश करियो, तो वो एक कॉल पे ड्रीम्स जाएगा, गिराएगा उसका वो गुस्सा, मतलब एक बंदा गिरेगा, वो फिक्स है उसका। अच्छा, ये मैं एक नॉकआउट करूँगा तो शायद से ध्यान से कि घर में को और कोई ना हो। हाँ, पर वो उसका एक है, वो गया तो एक गिराएगा, वो रिकॉर्ड हुआ आज तक। मैंने जितना देखा उसको कि जब मैंने कॉल दिया है कि चलो भाई पुश करते हैं,
तो ड्रीम्स का पहला नॉक आता ही आता टीम में से। मैंने ये भी सुना है कि आधे से ज़्यादा प्लेयर गायरों की सेटिंग कैसे करवाते हैं। हाँ देखो, मैं से बताऊँ तो इंडिया में मेरे से पहले भी गायरों का प्लेयर एक था जिसको मैं जानता हूँ, वो है एनटीटी अमन। उस बंदे ने मेरे से सोलमन जो अभी एनटीटी अमन में, वो उस बंदे ने गायरोस्कोप चालू किया था। और मेरे को गायरोस्कोप के बारे में जो पता चला है वो है टीम इवोस से। जब इवोस, एक्चुअली में इवोस और आरआरक्यू तो बहुत बाद में है, ये सब तो लोगों का पता चल रहा है कि इवोस आरआरक्यू नाम की एक टीम है। ये सबसे पहले जब सीजन 1 की टाइम की बात है, 1 और 2 का स्टार्ट, जिस टाइम पे ये सब ई स्पोर्ट्स नहीं था, उस टाइम पे टीम बर्नआउट करके टीम थी। उसमें थे इवोस आरआरक्यू के प्लेयर सब मिक्स होकर 8 प्लेयर थे, 4 इवोस के प्लेयर, 4 आरआरक्यू के, D2E, अर्नी, जीना एंड बुलशाक, ये सब एक टीम में खेलते थे। इनका नाम था टीम बर्नआउट। तो इनके साथ में रैंक पुश करता था अपना सीजन 1 के टाइम पे। तो इन लोगों ने बताया कि जायरोस्कोप नाम की चीज़ें होती है, तो इससे रिकॉल कम होता है। इतने ये मेरे को उस टाइम से पता था, पर कभी यूज़ करने का ट्राई नहीं किया, ना ही सीखा, क्योंकि मुझे लगता था ज़रूरत नहीं है। अच्छा था उस टाइम में भी खेलने के लिए, पर बाद में जब लेवल बढ़ा लोगों का, PMSC 2019 खेला मैं, 2018 सॉरी, PMSC 2018 जो मैं खेला थाईलैंड में, तब मैंने देखा कि भाई ये तो अलग लेवल का कंपटीशन है। अभी तक तो हम लोग समझ लो कि एक कुएं में थे, अब तो हम तालाब में आ चुके हैं। अब उस टाइम में तालाब में आए तो उस टाइम लगा चलो अब थम मैं संभाल पा रहा हूँ। फिर जब बड़े ओशन में आए तो समझ भाई यहाँ मछलियाँ तो बहुत ही बड़ी है, अब इनके लेवल तक पहुँचने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं कम से कम 2 से 3 महीने में गायब हो गया था कम्प्लीटली। मैं सीजन 2 और 3 के बीच का ट्रांजैक्शन आता है, उस पॉइंट में मैं ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट सबसे नील था, क्योंकि उस टाइम अपना को मैं घिस रहा था, ग्राइंड कर रहा था कि नहीं भाई मेरे को सीखना है। अभी कौन सा सेटअप है? 4 फिंगर गायरो, फुल गायरो, वो 300 करके पूरी पर। तन्मय सिंह को स्काउट ओपी बनाया पबजी मोबाइल ने, ठीक है। बहुत कुछ दिया पबजी मोबाइल ने तुझे, बट बहुत कुछ लिया भी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था पर कुछ नहीं था, पर वो सब कुछ आने के बाद वो एक इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है।